ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार है जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितदार। हृदय से आवे घर मही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व सम्राटा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन बयान हाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रार्थना शब्द नंबर 18। एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार। मंगत दुस्तर जगत से तब जन उतरे पार। एक स्वरूप भगवंत को
मन अंतर सदा चितार, मंगत दुस्तर जगत से, तब जन उतरे पार। सत ठाकर की सेवक माओ, सत ठाकर की सेवक माओ। निर्मल दाम आबे पद पाओ, निर्मल दाम आबे पद पाओ। अंतर चित नाम चित राग, अंतर चित नाम चित राग। सात स्वरूप शब्द को जागो, सात स्वरूप शब्द को जाग। पांच दोग तीन ताप विनाशे, अजर दाम बानी पर गासे। अमृत पान करे दिन रात, अखंड शब्द में लीन समात। द्वंद्व विकार से निर्मल होए, साचा नाम जब हिये परोए। अपरम महिमा नाम की मीत, असंख्य गुणी गावे नित गीत। ऋखि ऋखीश्वर सिद्ध बुद्ध त्याए, नाम सिमर के शांत समाए। प्रभ पूरे की अत वड्याई, गुरुमुख विरले सोजी पाई। रे मन सदा आराध प्रभ एक, दृढ़ निश्चय से राखे टेक। जाए गुबार सकल मन ताप, निर्मल चित से नाम अलाप। आवत जावत तजे चतुराई, इस्तत दाम शब्द घर पाई। निर्मल जुगत अंतर चित धारी, पूरन प्रभ की शरण विचारी। अंतर में अंतर तत् पाया, अनहद नाद परम पद त्याया। शब्द में सुरती नित ही दाए, एको सिमर परम सुख पाए। अज्ञान मूल अहंकार विनाशा, सत ठाकर शब्द पर गासा। कारण जा करता जान बावी चित मानी, राग द्वेष गई भरम निशानी। रुच रुच चरनी पायो मेला, परम आनंद शब्द घर खेला। सुरती नित ही सेवक माओ, पार ब्रह्म घर प्रगट त्याए। सुरती नित ही सेवक माए, पार ब्रह्म घर प्रगट त्याए। धन भाग हर जन जग पाया, अगम पंथ का भेद लखाया। अंतर्मुख हो सिमरिया, एक नाम तत्सार। मंगत प्रगट पाया, अवगत शब्द निरंकार। अंतर्मुख हो सिमरिया, एक नाम तत्सार। मंगत प्रगट पाया, अवगत शब्द निरंकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। महाराज जी ने प्रार्थना वाणी में फरमाया, प्रभ पूरे की
अत वड्याई गुरमुख विरले सोझी पाई। रे मन सदा आराध प्रभ एक, दृढ़ निश्चय से राखे टेक। दृढ़ निश्चय से उस परमेश्वर की टेक रखी जाए और हर वक्त अपने प्रभु को, अपने आराध्य को चित्त में रखा जाए। ये महाराज जी आज के प्रार्थना वाणी में हमें समझा रहे हैं। आज श्रृंखलाबद्ध ग्रंथ श्री समता विलास से समता मार्ग संदेश का प्रसंग चल रहा है। वचन नंबर 17 से 30 हमारे आदरणीय प्रेमी श्री प्रदीप सूरी जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए शुरू कर। प्रेमी श्री प्रदीप सूरी जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार। महाराज जी फरमा रहे हैं, समता मार्ग में शारीरिक अवस्था का विचार और उसके मुताबिक धर्म मार्ग में बड़ी से बड़ी कोशिश करनी लाजम है। वचन नंबर 18, समता मार्ग में तमाम प्रेमी अपने अपने परिवार को समता अनुकूल बनाएं। समता मार्ग में तमाम प्रेमी अपने अपने परिवार को समता अनुकूल बनाएं। यह हर एक समतावादी का पहला फर्ज है और छोटे बच्चों को शुरू से समता की तालीम में प्रवृत्त करना परम धर्म है। वचन 19, समता मार्ग में ईश्वर आज्ञा को दृढ़ करके धारण करना परम साधन है। कर्म और नियकर्म भेद को जानना विशेष सत्संग है। वचन 20, समता मार्ग में आत्मचिंतन करना और सत्कर्म को धारण करना सार भक्ति है। यहाँ महाराज जी विशेष इस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं कि आत्मचिंतन के साथ उसको कार्यान्वित भी करना, उसको अमल भी लाना अपनी जिंदगी में, यही सार भक्ति है। वचन 21, समता की तालीम आम हिंदू संप्रदाय में और दीगर मजहब में इस तरह है जिस तरह माला के मनकों में धागा। वचन 22, समता की तालीम हर एक मजहब की प्रस्तिष्ठगाह में जाने की इजाजत देती है। प्रस्तिष्ठगाह मतलब पूजा का स्थान। समता की तालीम हर एक मजहब की पूजा के स्थान में जाने की इजाजत देती है ताकि उस जगह जाकर सही वाकयात यानी कि सही हालात को हासिल करें और अपने सत्संग में भी तमाम भाव की जनता को प्रेम पूर्वक स्वागत करने की और सत्विचार सुनाने की इजाजत देती है। वचन 23, दुनियावी रस्मों रिवाज जिस तरीका के जिस संप्रदाय में रायज हैं, यानी कि दुनियावी रस्म रिवाज जिस तरीका के जिस संप्रदाय में प्रचलित हैं, कायम हैं, उन पर चंदा बात बुमाद, उन पर सर्वथा बिल्कुल कोई वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। समता की तालीम इखलाकी जिंदगी, इखलाकी मतलब आचरण वाली चारित्रिक जिंदगी, और रूहानी यानी कि आध्यात्मिक जिंदगी और देशभक्ति में हर तरह से कुर्बानी करके अपने जीवन को अमली बनाना सिखलाती है। समता की तालीम सही कानून कुदरत का मुतालिया करने में और अपने आप को कुदरती जीवन बनाने के वास्ते हिदायत करती है। समता की तालीम सही कानून कुदरत यानी कि प्राकृतिक नियम का मुतालिया यानी कि अध्ययन करने में और अपने आप को कुदरती जीवन बनाने के वास्ते हिदायत करती है। वचन 26, समता की तालीम तमाम इखलाकी बुजुर्गों को, यहाँ सत्पुरुषों के लिए कहा गया बुजुर्गों, समता की तालीम तमाम इखलाकी बुजुर्गों के जीवन
आदर्श का विचार सुनना और उस पर कारबंद होना यानी कि पाबंद होना सिखलाती है। वचन 27, अगर कोई नासमझी से सही ईश्वर कानून से ना वाकिफ और कई तरह के तोहमात यानी कि वहमों में फंसा हुआ है, उसको प्रेम पूर्वक अच्छी तरह समझाना हर एक समतावादी का प्रथम धर्म है। एक बार फिर से, अगर कोई नासमझी से सही ईश्वरी कानून से ना वाकिफ है और कई तरह के वहमों में फंसा हुआ है, उसको प्रेम पूर्वक अच्छी तरह समझाना हर एक समतावादी का प्रथम धर्म है। वचन 28, अगर सही गौर करके अपने जीवन स्वरूप को सही धर्म में ले आवे तो उसकी मर्जी, नहीं तो ज्यादा वाद विवाद करना समता के असूल के खिलाफ है। वचन 29, समता मार्ग में निष्काम भाव से सत्कर्म की धारणा असली कल्याणकारी यत्न माना गया है। तमाम गुणी पुरुषों का मार्ग यह ही है। वचन 30, समता की तालीम धर्म मार्ग पर पाबंद करती है और तोहमात से निजात यानी कि वहमों से छुटकारा दिलाने वाली है। इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र सही विचार करके समता के असूलों पर चलकर अपनी जिंदगी को मुकम्मल करे, जिससे इस संसार में आने का असली समर यानी परम शांति प्राप्त हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी फरमा रहे हैं, बिना विचार ना पाइए जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो जिसका शुद्ध विचार। बिना विचार ना पाइए जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो जाका शुद्ध विचार। श्री महाराज जी ने 2 शास्त्रों की रचना केवल हमारी विचार शुद्धि और मार्ग की पवित्रता के लिए हमें एक तरह से अद्भुत अद्भुत भेंट संगत को दी। ये एक ऐसा गुरु रूप वाणी है जैसे गुरु ही साक्षात विराजमान है वाणी के रूप में। महाराज जी के दोनों शास्त्र सदैव हमारे लिए एक सत मार्ग का रास्ता, सदैव जिस भी अवस्था में जो भी अवस्था हम संसारियों की होती है, जो भी हालत होती है, जिस परेशानी में होते हैं, आप महामंत्र पढ़ते हैं और ग्रंथ का पेज खोलते हैं, वो हमारा उत्तर साक्षात महाराज जी जैसे विराजमान होकर के वो उत्तर हमें प्राप्त हो जाता। साथ ही साथ सदगुरुदेव महाराज जी ने कृपा करते हुए सत उपदेश समय समय पर फरमाए। उन्हीं सत उपदेशों में से एक सत उपदेश आपकी सेवा में है, सत उपदेश अमृत। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, शरीर रूपी संसार में जीव ने जब से प्रवेश किया है तब से सुख का उसको ज्ञान है। उसे खाने पीने की होश होती है। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता जाता है त्यों तो उसको हर तरह के सुख दुख का पता लगता जाता है। बच्चे को जरा प्यार से बुलाया गया तो वह खुशी से हंसने लग जाता है। जरा गुस्से से कुछ कहो तो रोने लगेगा। भूख लगने पर रोना शुरू कर देता है। दुख हो तो चिल्लाता है। बाहर मुखी वृत्ति दिन व दिन ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, माता पिता भाई
और सब प्यार करने वालों को अच्छी तरह से समझने लगता है। अगर पदार्थों को देखती हुई बुद्धि अगर पदार्थों को देखती हुई बुद्धि किसी एक चीज में नहीं ठहरती, जिस जीव जिस चीज को ग्रहण कर लेता है, चंद दिनों के बाद उसका लगाव खत्म हो जाता है, फिर दूसरी चीज की तपश में लग जाता है। जिस तरह किसी को ग्रहण करता है और किसी को छोड़ता हुआ संसार में भटकता रहता है और खुशी और गमी को प्राप्त होता रहता है। ये हमारी स्थिति महाराज जी ने वर्णन की है। हम अपने जीवन में कभी एक चीज प्राप्त करते हैं, फिर दूसरी की इच्छा हो जाती है, पहली छोड़ देते हैं, दूसरी की तरफ लालायित हो जाते हैं। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, किसी चीज द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं होती, किसी चीज द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं होती। हर एक जीव का यही हाल है। बगैर तत्व ज्ञान के यह बुद्धि युग युग तक भरमती रहती है, सार को नहीं समझती। अमीर गरीब राजे राणे सभी भटक रहे हैं। बगैर तत्व ज्ञान के यह बुद्धि युग युग तक भरमती रहती है, सार को नहीं समझती। अमीर गरीब राजे राणे सभी भटक रहे हैं। पशु पक्षी और योनियों का भी यही हाल है। मानुष जन्म में महानता यही है कि आत्म तत्व को जानने का यत्न प्रयत्न कर सकता है। मानुष जन्म में महानता यही है कि आत्म तत्व को जानने का यत्न प्रयत्न कर सकता है। जो मानुष आत्म तत्व के भेद को जान लेता है, वह किसी ना किसी समय मोह माया के जाल से खुलासी प्राप्त कर लेता है और बार बार ऐसी सत्य सोच और ऐसी सत्य यत्न धारण करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि यह जीव कहां से आया है और कहां जाना है। महाराज जी फरमा रहे हैं, मनुष्य जीवन का ये काम है। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहां से आया कहां जावना, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। हम मनुष्य हैं, ये बात तो हमें याद रखनी चाहिए। और महाराज जी इस बात को बड़ा पक्का कह रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जीव कहां से आया है और जाना कहां है। इसने बाला आखिर यानी आखिरकार इस हरे भरे संसार को छोड़ना है। पैदा होने और शरीर छोड़ने का दुख इसे बार बार देखना पड़ता है। पैदा होने और शरीर छोड़ने का दुख इसे बार बार देखना पड़ता है। और भी कई तरह के क्लेश इसे उठाने पड़ते हैं, मगर यह जीव बावजूद दुख पाने के संसार के मोह में अधिक से अधिक फंसता जाता है। बाप ने मारी कुकड़ी, पुत्र तीर अंदाज, यानी एक से बढ़कर एक जीव संसार में आकर अकड़ रहा है। अजीब प्रभु की माया का खेल हो रहा है। जब तक यह जीव इस झूठे संसार के मोह को नहीं छोड़ता, जब तक यह जीव इस झूठे संसार के मोह को नहीं छोड़ता, तब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मगर
आत्म सुख को कोई भाग्यशाली जीव ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए पहले सही मानुष बनना है। इसके लिए पहले सही मानुष बनना है। इस मकसद के लिए आहार व्यवहार की पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। इस समय जो दौड़ लगी हुई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। यह भूल गए हैं कि शरीर की ममता जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ती। यह भूल गए हैं कि शरीर की ममता जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ती। किसी समय बड़े भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा, किसी समय बड़े भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा भाग लग जावे और तन मन लगाकर सत्य यत्न में रहने लग जावे, तो किसी ना किसी समय जीव मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। हमें दुर्लभ भाग इस मनुष्य जीवन का क्या है हमारा, कि हमें एक रास्ता तो सही मिला हुआ है, और अगर हम चालाकी और लापरवाही छोड़ करके इस रास्ते को अच्छी तरह पकड़ लें, तो महाराज जी की इस बात को बड़े ध्यान से रखें कि कभी ना कभी फरमा रहे हैं, किसी समय बड़े भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा भाग लग जावे और तन मन लगाकर सत्य यत्न में रहने लग जावे, तो किसी ना किसी समय जीव मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। दिल दा मरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कलेजा निकालकर महाराज जी एक जगह फरमाते हैं, मूर्ख शिष्य जड़ता नहीं छोड़े, चाहे गुरु सिर भूमि पर फोड़े। गुरु का काम है समझाना, लेकिन ये जीव मूर्ख शिष्य जड़ता नहीं छोड़े, चाहे गुरु सिर भूमि पर फोड़े। महाराज जी फरमा रहे हैं, दिल दा महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कलेजा निकाल कर रख दिया जावे तब भी प्रतीत नहीं होती। प्रेमी जीव को हर समय सत विश्वास सत श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धावान को ज्ञान विचार सफलता देते हैं। श्रद्धावान को ज्ञान विचार सफलता देते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जीव को तृष्णा रूपी रोग चिरकाल से लगा हुआ है। इस रोग की दवाई प्रभु का सतनाम ही है। इस जीव को तृष्णा रूपी रोग चिरकाल से लगा हुआ है। इस रोग की दवाई प्रभु का सतनाम ही है। सतनाम ही मन बुद्धि को नेचल करने वाला है। ईश्वर सबको अनुराग देवे, ताकि सतनाम परायण जीवन बिताकर संसार में आना सफल कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी होगी। हमारे पूज्य प्रेमी श्री ओम प्रकाश छाबड़ा जी वाणी और आरती का गायन करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अनम्यूट करते हुए वैराग्यवाणी का गायन शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा घनी सियानफ नित करे पग पूक पूक धरंत मंगत ओढ़क सब पछताए
बिन सिमरे भगवंत घनी सियानफ नित करे पग फूक फूक धरंत मंगत ओढ़क सब पछताए बिन सिमरे भगवंत जग बेला फूली फुलवाड़ी रंग रंग भोरे आए फिरी रुत खिजा की मीता कोई नैन देखत नहीं पाए ऐसा जीवन जगत का जानो जो नदी नाव संजोग जिस विद करनी जो करी तिसका दुख सुख भोग उठ जाग मुसाफिर सांझ भई नित्य अपने पंध को काट दिन व्यतीत तो हो रहा फिर सिर आई रात उठ जाग मुसाफिर सांझ भई नित्य अपने पंध को काट दिन व्यतीत तो हो रहा फिर सिर आई रात सत साजन संग मेल करो नित साची रास कमाओ दुर्लभ फेरा जग में पाया नित लाभ जीवन का पाओ जिस साजन ने बनत बनाई नित तिस हुक्म पछानी मंगत सोगी सुगड़ सियाणा सार जीवन तिस जानी जिस साजन ने बनत बनाई नित तिस हुक्म पछानी मंगत सोई सुगड़ सियाणा सार जीवन तिस जानी ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सब मिल करके आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार है पूरन प्रभु जगदीश मोह माया संकट
दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुर को तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आदि पुरख अविनाश। घाट घाट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कूकर को राख ले, कृपा निधि करतार। काल कर्म जाए दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा बहु चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद करो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, काटे अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करो, निरंतर धरो दयान। घाट घाट में दर्शन करूं, आदि पुरख भगवान। तू साचा साहेब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमक निमक सिमरन करो, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष हुए, नाद रूप विस्माद। पल पल की जो आरती, तन मन तजू याद। जागे आवन सुफला हुए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भाव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता,
सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। समता धर्म गिरधे रसे बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम को तन मन सेवादार। समता साधन पाए के नित परसान जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सर्वदा